देखो अब हमारा टॉपिक क्या है, रंध्र। ठीक है, रंध्र किस में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है रंध्र। ठीक है, और वही हमारा टॉपिक होने वाला है, ये रंध्र क्या है। ठीक है, रंध्र को एस्टोमेटा भी बोलते हैं, इंग्लिश में रंध्र को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, स्टोमेटा। ठीक है, कोई दिक्कत। अभी देखो ये रंध्र कहाँ कहाँ पाया जाता है, मैं इसको पहले पढ़ देता हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं लिख दूंगा बोर्ड पे। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों को, है ना। चलो देखो, सबसे पहला क्या है कि पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, पत्ती आप लोगों ने देखा होगा, है ना, पत्ती की सतह पर जो छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं उन्हें हम लोग रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ठीक है, अभी मैं एकदम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा के जाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अभी पत्ती में भी छाप दूंगा, ठीक है, सब करके जाऊंगा। पहले मैं पढ़ देता हूँ। इन छिद्रों के द्वारा पत्तियां हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है। यानी कि देखो जो पत्ती में जो छिद्र होता है ना, ठीक है, चलो पत्ती छाप देते हैं यार, सॉरी, वैसे पेंटिंग अच्छा नहीं करते हैं हम, पढ़ा लेते हैं लेकिन पेंटिंग अच्छा नहीं होता है, बट तुम लोग के लिए कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब पत्ती बन जाए यार। ये सही है, बन गया पत्ती यार, बन गया पत्ती, बन गया रे। ठीक है, ये हमारा क्या है, पत्ती है, सॉरी अच्छा चलो कोई नहीं, पत्ती कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा पत्ती है। अब पत्तियों में क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है। ठीक है, जो छोटा छोटा छिद्र होता है, जैसे आप पत्ती को देखिएगा जूम करके तो छोटा छोटा छिद्र दिखाई देगा इधर, ठीक है, मतलब पूरे पत्तियों में। तो उन छिद्रों में क्या होता है, उन छिद्रों से मतलब गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि रंध्र के माध्यम से। ठीक, अभी मैं रंध्र छाप के दिखाऊंगा, पहले मैं इसको लिखा दूंगा, उसके बाद मैं रंध्र छापूंगा ना। ठीक, अब देखो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। फिर पौधों में गैसों का आदान प्रदान इनके अलावे तने, जड़ से भी होता है, तने और जड़ से भी होता है। जड़, ठीक है ना, पेड़ के जो जड़ होते हैं, तना, शाखाएं, शाखा से तो नहीं होगा लेकिन तना से होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको एक बार लिख देते हैं, लिख देंगे, आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। देखो नोट्स के लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, केवल आपको धैर्य रख के पढ़ना होगा, सब कुछ मैं उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, चलो तो मैं लिख दूंगा या लिख दूं, चलो लिख देते हैं। सबसे पहला क्या है, बिंदु, ये सब बिंदु है, ठीक है ना। पत्ती, पत्ती की सतह पर, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म मीन्स होता है छोटा, जिनको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें कहते हैं सूक्ष्म छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उन्हें हम रंध्र कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ठीक है ना, उन्हें रंध्र कहते हैं या स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं दूसरा बिंदु, इन छिद्रों के द्वारा, इन छिद्रों के द्वारा पत्तियां वायुमंडल से या हवा से, ठीक है ना, देखो हवा में बहुत सारे गैस मिले होते हैं, उनमें से CO2 को ये खींच लेता है, क्या करता है,
CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है ना। ओके, तीसरा बिंदु क्या है? तीसरा बिंदु है कि पत्तियों में गाइस, ये आपके बोर्ड पेपर पर MCQs क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि पत्तियों मतलब गैसों का आदान प्रदान कहाँ से, मतलब किन छिद्रों द्वारा होता है? तो रंध्र से होता है। और कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है ना। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान देखो, आदान प्रदान का मतलब होता है कि अंदर आना बाहर जाना। ठीक है, अंदर आना बाहर जाना। कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं और वो छोड़ देते क्या है वायुमंडल में, मुक्त क्या कर देते हैं? तो ऑक्सीजन को कर देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो अवशोषित कर लेते हैं यानी कि अंदर ले लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो गैसों का आदान और प्रदान इसी को बोलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। आप लिख भी सकते हो इन्हीं छिद्रों द्वारा। ठीक है ना, छिद्रों द्वारा होता है। गाइस एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपका नोट्स भी हो जाए, हम यही चाहते हैं। क्योंकि आप पढ़िएगा मेरे पास, नोट्स किसी और से बनाइएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और सिंपल भाषा में आपका नोट्स है। ठीक है, बहुत आसान भाषा में ये नोट्स है। और एक ये बात है कि मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो नोट्स कोई भी तैयार कर सकता है, लिख कोई भी सकता है, बट उसको समझाना आना चाहिए। वो समझता है चीजों को, वो जानता है चीजों को या नहीं जानता, उसको पता है कि रंध्र क्या होता है, तब उतार लेना, कॉपी में उतार लेना या नोट्स बना लेना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि चीजों को आप अपने दिमाग में रखे हो या नहीं, चीजों को आप अपने जहन में उतारे हो या नहीं, ये जरूरी है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि सारे नोट्स को आप कॉपी में बना लिया, एकदम हम बहुत कर लिए, ये नहीं होता है पढ़ाई। पढ़ाई होता है कि आप अपने मस्तिष्क में, अपने ब्रेन में चीजों को रखे हो, क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हो पढ़ाई में, जो आपने नोट्स बनाया है क्या उसको समय समय पर क्या कर रहे हो, ये बना रहे हो, उसको रिहर्सल कर रहे हो, ये होता है पढ़ाई। ठीक है, ये सब होना चाहिए। और गाइस मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप अगर मेरे पास पढ़ रहे हो तो आपको प्रोत्साहन में करता रहूंगा। ठीक है, मैं आपको ऐसे ऐसे बात बताऊंगा कि आप पढ़ने के लिए मजबूर हो जाइएगा। अब कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। ठीक है, अगर आप हौसला रखे हो तो वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। और कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। गाइस अगर मंजिल पाना चाहते हो तो आपको पढ़ाई करनी होगी। अगर आप अच्छी लाइफ जीना चाहते हो तो आपको पढ़ाई करना होगा, मेहनत आपको करना होगा। कभी आप मेहनत से नहीं भागिएगा, कभी नहीं। मेहनत से अगर आप भागोगे तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत एक दिन आप पकड़े जाओगे। मेहनत से कभी नहीं भागिए, डट के सामना करिए। समस्याओं से भागना वो समस्याओं का समाधान नहीं है, समस्याओं से लड़ना वो समस्याओं का समाधान है। ठीक, चलो अभी देखो
4 नंबर क्या है कि पौधों में गैसों का पौधों में गैसों का आदान प्रदान गैसों का आदान प्रदान इनके अलावा गैसों में पौधों में गैसों का आदान प्रदान इनके अलावे यानी कि इन रंध्रों के अलावे और जगह से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है वो देख लेते हैं। कहाँ से होता है? तने तथा जड़ से होते हैं। अभी हमने बताया था तने व जड़ से होते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ले लिए? वेरी गुड। चलो अब मैं गाइस आपको रंध्र बना के दिखाता हूं कि पत्तियों में रंध्र कहाँ होता है, और ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। यहां बन जाएगा क्या? छोटा बन जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? चलो अभी मैं बना देता हूँ, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ दो ठो, क्योंकि थोड़ा अच्छा से बनाएंगे तब समझ में आ जाएगा ना, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। चलो देखो कैसे बनाते हैं इसको। थोड़ा पेंटिंग मतलब जो ये है वो नहीं कर पाते हैं, थोड़ा एडजस्ट करिएगा, गलत हो गया। ठीक है, लेकिन बना के जाऊंगा आज मैं, अच्छे तरीके से बना के जाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। ये हो गया एक तरफ से, और एक तरफ से इस तरह से और रहेगा। ये है। ठीक है, अब देखो कि क्या हो। चलो उसको इसको थोड़ा सजा देते हैं इस तरह से, एकदम ऐसे ही छापना है आप लोगों को। ठीक है, अब देखो इसका नामकरण कर देते हैं। इसमें देखो ये छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, ये देखो पत्ती जो है ना, पत्ती जूमिंग में है। ये देखो हमारा असल पत्ती जो इस तरह से रहता है ना, ये होगी ना पत्ती। ठीक है, ये पत्ती है, इसको हम लोग जब जूम करेंगे, ठीक है, तो ये इस तरह से दिखेगा। और ये जो हम दे रहे हैं यही रंध्र है। सॉरी, ये रंध्र नहीं है, रंध्र हमारा ये है। ठीक है ना, ये जो भाग मतलब खुला हुआ भाग दिख रहा है, ये हमारा क्या है? रंध्र है। ठीक, कोई दिक्कत? रंध्र छिद्र। ठीक है ना, हाँ छिद्र लिख दो, अच्छा रहेगा, याद रहेगा अच्छे से। बात समझ में आ गया? ठीक है, अभी देखो गाइस, ये यहां से रंध्र जो है वो अभी बंद था, ये अब खुला है। ठीक है, जब ये यहाँ लॉक हो जाएगा तो रंध्र छिद्र बंद हो जाएगा, और ये अभी रंध्र छिद्र खुला हुआ है। ठीक है, तो पहले हमने बंद वाला बना दिया, अब खुला वाला बना दिए। ठीक,
अभी देखो गाइस, इसका नामकरण कर देते हैं पूरा, ये और इधर से ही कर देते हैं इसका, ये और ये, ठीक है ना, ये और ये क्या कहलाता है, रंध्र द्वार कहलाता है, या रंध्र कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं कहलाता है, द्वार कोशिकाएं क्या कहलाता है, द्वार कोशिकाएं, ठीक है। और ये हमारा जो है ये सब, ये ठीक है, जिसको हम अभी छिद्र बोल रहे थे, सॉरी गाइस थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ये जो हमारा है ये क्या है, ये सब जो है ये क्या है, हरित लवक, क्या है, हरित लवक, मतलब क्लोरोप्लास्ट, क्या, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, स्टोमेटा, रंध्र पाया जाता है। ये आप बहुत अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, कि आपको आना चाहिए ये, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।